वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश PYQ क्लास। इस चैनल पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी एग्जाम हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस आपको मिलेगा। आज हमने SSC स्टेनो 2024 का जो एग्जाम हुआ था वहां से एक हमने सिनोनिम्स उठाया है और उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। सी द मेन टर्म इज ignoramus, IGNORAMUS, ignoramus। 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से करेक्ट सिनोनिम्स आपको फाइंड आउट करना है। द फर्स्ट वन इज प्लेफुल, सेकेंड इज cautious, थर्ड इज स्टूपिड एंड फोर्थ इज डिसीटफुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग ये जो शब्द है ना ignoramus, इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक, देखें SSC ने ए वर्ड पूछ तो दिया, बट जनरली वी डोंट यूज इन कन्वर्सेशन, इसका उपयोग कम होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ignoramus मीन्स ए पर्सन हु नोज नथिंग, ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है। और भी दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं एन इग्नोरेंट पर्सन, अज्ञानी व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता है। ठीक, तो इग्नोरेमस का मतलब आपको पता चल गया। अब इग्नोरेमस को हम लोग इस तरीके से डील करेंगे कि हम लोगों का जो वर्ड पावर है और इंक्रीज करें। देखें, इग्नोरेमस का एक दूसरा इसका सिनोनिम्स होता है डंस, DUNCE, डंस। डंस का मतलब होता है स्टूपिड पर्सन। आप समझ रहे हैं, स्टूपिड पर्सन का मतलब बेवकूफ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, फुल या इडियट। तो आपको इग्नोरेमस का एक सिनोनिम्स क्या पता चल गया? डंस, एक स्टूपिड पर्सन, फुल भी कह सकते हैं, इडियट भी कह सकते हैं। अब देखें, इग्नोरेमस का एक और सिनोनिम्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल्टन। इग्नोरेमस का दूसरा सिनोनिम्स क्या होता है? सिंपल्टन। सिंपल्टन का मतलब भी होता है फुलिश पर्सन, मूर्ख व्यक्ति, ए पर्सन हु इज लैकिंग इन कॉमन सेंस। ये जितना भी शब्द आपने देखा ना, इग्नोरेमस, सिंपल्टन, डंस, सबका मतलब यही है कि वैसा व्यक्ति जिसके पास कॉमन सेंस नहीं है। ठीक, अब सिंपल्टन से एक सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं कि राहुल इज ए पॉलिटिकल सिंपल्टन। इसका मतलब हुआ कि राहुल राजनीतिक रूप से एक मूर्ख व्यक्ति है। ही डजंट हैव कॉमन सेंस अबाउट पॉलिटिक्स। सेकेंड सेंटेंस हमने बनाने का प्रयास किया है, ही यूजुअली बिहेव्स लाइक ए सिंपल्टन। वह प्रायः एक बेवकूफ व्यक्ति के जैसा बिहेव करता है। अब देखें, तो इग्नोरेमस का अगर आप फाइंड आउट करना चाहें सिनोनिम्स, तो प्लेफुल तो नहीं होगा, cautious तो नहीं होगा, डिसीटफुल तो नहीं होगा, ये कौन सा होगा? स्टूपिड। लेकिन और भी जो रिमेनिंग जो टर्म्स है ना, उसका हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे देखें, एक शब्द है, एक वर्ड है प्लेफुल, एडजेक्टिव है। प्लेफुल का मतलब होता है ना फुल ऑफ फन, बहुत सीरियस नहीं। जैसे आप दोस्तों के साथ रहते हैं ना, तो यू आर इन प्लेफुल मूड, आप विनोदी स्वभाव में उस समय होते हैं, आप मजाक करने के मूड में होते हैं। ठीक, तो प्लेफुल का मतलब क्या हो गया? फुल ऑफ फन। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं विनोदी स्वभाव का। देखिए, एक और ऑप्शन था डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब तो आप लोग जानते हैं, धोखेबाज, कपटी। जैसे हमने एक सेंटेंस बनाया कि पॉलिटिशियंस आर डिसीटफुल। अब इससे आप सहमत हैं या नहीं हैं, आप बताएंगे। और एक लास्ट जो वर्ड है वो है cautious, 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 ये भी एडजेक्टिव है। cautious का मतलब होता है सावधान या जो सतर्क रहता है, जो केयरफुल रहता है। हमने एक सेंटेंस बनाने का प्रयास किया है, ड्राइवर्स मस्ट बी cautious। ड्राइवर लोगों को तो सावधान रहना ही चाहिए। थैंक यू।